देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि नित्यं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। महागठबंधन के एक साथी हैं जो रिजल्ट के बाद तुरंत निकलना चाहते हैं। ये सारी जी की पार्टी जो है ना उसी के सदस्य। तो नमस्कार, मैं वो हरिशंकर परसाई नहीं जो गंध वगैरह लिखा करता हूँ। मेरे नाम काम धाम सब बदल गए हैं। मैं राजनीति में शिफ्ट हो गया, बिहार में घूम रहा हूँ और मध्यावधि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। अब मेरा नाम है बाबू हरिशंकर नारायण प्रसाद सिंह। याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। हम नया आदमी है ना, इसीलिए शुद्ध भाषा सीख रहे हैं। जैसा जैसा बनता है वैसा वैसा करते हैं। तो मैं बिहार की जनता की पुकार सुनकर ही बिहार आया। भाई ये जनता की पुकार राजनीतिज्ञों को कैसे सुनाई पड़ जाती है, एक रहस्य है धंधे का, नहीं बताऊंगा। जनता की पुकार, खाना खा लिया? नहीं खाया? खाना दिए बजाओ। जनता की पुकार मेघने की पुकार के जैसे होती है।
पुकारते जैसे होती है, जैसे पुकारता है माँ और आजा कहे भेड़िया। बेवना अगर चुप नहीं रहेगा तो भेड़िया आकर कहता है तूने मैं बुलाया, अरे बेटा वो है कुत्ता खोल ली आई। तो फिर मैंने तेरे हृदय की आवाज सुनी हो, अब मैं तेरा उद्धार करके ही लौटूंगा। भाई मैंने तुझे नहीं पुकारा, मुझे तुम्हारे द्वारा अपना उद्धार नहीं करवाने, तो क्यों मेरा भला करने का क्यों? मैंने दूर मध्य प्रदेश में तुम्हारे हृदय की पुकार सुनी। वहां के लोगों की सेवा की जरूरत है नहीं, और सेवा किए बगैर रह नहीं सकता। तुम सेवा नहीं कराओगे तो बलात् सेवा करूंगा, सेवा का बलात्कार। तो ना जानी कैसन से लागत दिया, ना जानी कैसन से लागत दिया, ना जानी कैसन से लागत दिया, ना जानी कैसन से लागत दिया। विधि के निकाले होला सब पतिया, कैसन बसिया बजाने मोहन रसिया, कैसन बसिया बजाने मोहन रसिया। अकेला वही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी बिहार की जनता का उद्धार करने आ गए। मेरी उनसे मुलाकात हो गई, मैंने देखा वही मोर मुकुट पीताम्बर हो रही है। मैंने कहा आप तो भगवान श्री कृष्ण है ना? उन्होंने कहा हाँ वही हूँ, लेकिन अब मेरा नाम भगवान बाबू कृष्ण नारायण प्रसाद सिंह हो गया है, और तुम चाहो तो कृष्णा यादव भी कैसे? मैंने कहा बहुत बढ़िया भगवान, तुम्हारा रेलवेट नाम था पर आज ही छूट गए। अब यादव का लगाना बंद कीजिए कुछ। तो कहीं आपको बिहार के मुख्यमंत्री, सॉरी बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि बिहार के भूतपूर्व अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के वर्तमान पति, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री के पिता, भूतपूर्व रेल मंत्री भाई लालू प्रसाद यादव ने आपकी पार्टी जनता दल नहीं, राष्ट्रीय जनता दल, ये आप लोग का वोट दिलवाने के लिए तो नहीं बुलवाया। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कि लालू जी की पार्टी का प्रसार जब पूरे देश में, तो पार्टी का नाम था जनता दल, और पार्टी सिमटकर प्रदेश में आ गई तो हो गई राष्ट्रीय जनता दल। और इस चुनाव के बाद पार्टी सिमट के कुछ जिलों में रह गई है तो हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय जनता दल। अपनी पार्टी अंतरराष्ट्रीय जनता दल को यादों का वोट दिलवाने के लिए तो नहीं बोला ना। मैं बिहार की जनता की पुकार सुनकर बिहार आया। मैंने कहा भगवान आपको भ्रम हो गया है, बिहार की जनता इतनी लोल नहीं है, वो पुकार रही होगी कृष्णा यादव को और आप कंफ्यूजन में पहुंचे नहीं। मैंने खुद सुना, अपने कानों से सुना। अब भगवान ने अपनी कहानी से सुनते हैं। जनता कह रही थी हे भगवान अब तो तुम्हारा ही सहारा है, तू ही उद्धार कर सकता है। तो जनता की इसी आर्तनाद को सुनकर ये तोड़ के ले जाऊंगा, इसी आर्तनाद को सुनकर मैं यहाँ आया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति तदानीमेवावत्सरः धर्मस्य। तुम समझ रहे हो ना बात को? मैं सब समझ रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ और ये भी समझ रहे हैं। इतना जल्दी भूल सकते हैं क्या? हमने माँ की तरफ से ही दिया चोपड़ा का महाभारत देखना शुरू कर दिया। अरे जो बच्ची यहाँ बैठी हुई देख रहे हैं ना, ये तो महाभारत देख देख कर ही पड़ी हुई है। जिस हफ्ते महाभारत का प्रसारण नहीं देख पाती थी उसका तो ग्रोथ ही रुक जाता था। बहुत अच्छा किया जो आ गए। अब ये बताइए कि आगे आपका कार्यक्रम क्या है? उन्होंने कहा मेरा तो घोषित कार्यक्रम त्रिसूत्री, साधुओं का परित्राण, दुष्कर्मियों का नाश और धर्म की संस्थापना। तो यात्री कार्यक्रम वगैरह नहीं, बस वही त्रिसूत्री कार्यक्रम। भगवान यहाँ के राजनीतिज्ञों में कोई साधु मिले क्या? हर कोई अपने को साधु, दूसरे को साधु करता है, कहता है। अब किसका नाश कर दूं समझ में नहीं आता। तभी मुझे यह ख्याल आया कि हाँ कुछ तो सोचा तो है नहीं, ये नाश कैसे करेंगे? अरे यार चक्कर का लाइसेंस यादव को दिया था, वो लेके ऊपर चला गया। भगवान अगर चक्र का लाइसेंस मिल गया बहुत बढ़िया ना, बहुत अच्छा। 998वां शो है, मैं कह रहा हूँ ये खत्म हो और फिर शुरू करते हैं। 99 और फिर शुरू करते हैं।
आपको नहीं सामान दे देते हैं। तो खैर मेरा विश्वास था कि जिन्होंने बहस कर करके अर्जुन को अनचाहे ही लड़वा दिया था वो अपने तर्क बुद्धि से लोगों को ठीक कर देंगे, पर मेरी चिंता बढ़ने लगी। भगवान कृष्ण की बात कही जब नमस्ते दानिया बहुत अच्छा बहुत सारा काम होता है। तो मेरा विश्वास था कि जिन्होंने बहस कर करके अर्जुन को अनचाहे ही लड़वा दिया था वो अपनी तर्क बुद्धि से लोगों को ठीक कर देंगे, पर मेरी चिंता बढ़ने लगी। भगवान कृष्ण जब नहीं गई थी, मैंने एक साहब से मिला, एक बुजुर्ग से, हमने कहा बाबा अरे भगवान है पहचान दो। कौन है? अरे देखो बड़ी गली में भगवान बैठा है। अरे भगवान श्री कृष्ण हमारा बाल बच्चा हमको कुछ भी नहीं करता, इसलिए भगवान आ गए। भगवान बड़े परेशान हो गए, पता नहीं यार हम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलेंगे और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर जातिवाद की जगह ही काट देंगे। तो हम विश्वविद्यालय की तरफ उन्मुख हुए और बिहार में विश्वविद्यालयों का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास की किताबों में नालंदा के खंडहर के बारे में हम सुन चुके हैं और हमारे वर्तमान के भी जो विश्वविद्यालय है वो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत है ही नहीं, खंडहर में परिणत हो जाओ। मतलब या तो तुम मारो तो भुलक जाए आप परेशान हैं। और हमारे जो वर्तमान के भी विश्वविद्यालय हैं वो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, खंडहर में परिणत हो जाओ कि खुदाई हो तो पता चले यहाँ पढ़ाई होती। तो हम पटना विश्वविद्यालय की तरफ उन्मुख हुए और भगवान ने रख दिया तो या विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर से हमारी बातचीत हो रही थी जो जूता पहन के कुर्सी पे ही बैठे हुए थे। हमने कहा देखिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और वोट दिलाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। विद्या से मनुष्य अपने सच्चे रूप को पहचान लेता है। हमने विद्या प्राप्त की तो हम जान गए कि हम कायस्थ हैं। विद्वान को इतने संकीर्ण विचार रखते ना, मैंने कहा ना कि विद्या से मनुष्य अपने सच्चे रूप को पहचान लेता है और हमने विद्या प्राप्त की तो हम जान गए कि हम कायस्थ हैं। तो अरे भैया धोखा हो गया, उठे तो पूरा बदन जनता दल की तरफ टूट रहा है। उन्होंने कहा यार हमने सपने में देखा हमारे हजारों मंदिर है और मंदिरों में हजारों पुजारी और उन पुजारियों के बल पे ही मैं सारी की सारी सीटें जीत लूं। चलो मंदिर में चलते हैं।
वहां मंदिर में गए, पुजारी पूजा आराधना में लीन था और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने गाया जा रहा था कि जल जाए जिह्वा पापिनी श्याम के बिना, 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 श्याम के बिना, श्याम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी श्याम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी श्याम के बिना। अरे भगवान का देखा तो खुशी से पागल हो गया, हम नाचने खड़ा। हमारे जीवन भर की पूजा सफल हो गई, भगवान को साक्षात देख रहा हूँ। अब कहाँ थे? कहाँ थे? इसका भी वो बता के नहीं गए। हाँ। देखो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, भगवान चुनाव लड़ रहा हूँ और वोट ले आने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो, तुम तो वोट मुझे ही दोगे ना। भगवान मैंने कहा ना आप तो मेरे आराध्य हैं, पर वोट का पैसा है वो तो जान वालों को ही जाएगा। हाँ, अगर कोई जात से खड़ा नहीं होगा ना तो मैं वोट आप ही को देगा। और इस बार हमारा साला खड़ा हो गया, बड़ा साधु है, तो पत्नी का भी प्रेशर है और हम अंडर प्रेशर आ गए, तो इस बार तो माफ कीजिए, अगली बार देखेंगे। अरे नहीं, पूजा पाठ होगा, वो अपना प्रोफेशन है ना। हाँ, जाइए पीएस हो जाए। ट्राइपॉड मत गिरा दे। तो भगवान कृष्ण की इतनी दीन हालत कभी नहीं हुई होगी जब शिकारी का तीर उन्हें लगा, जिसका अपना पुजारी तक धोखा दे रहा है, ऐसे पिटे हुए पॉलिटिशियन के लिए तो भारत सरकार समाज है। चलो बाबा आश्रम बैठ, बाबा अरे कौन से बाबा महाराज है, कहीं कहीं में बाबा घूम रहे हैं। चलिए ऐसे खाना आएगा। अरे अपना ही सामान है ना। हाँ विनोबा भावे के पास चलते हैं। विनोबा भावे, अरे महाराज आपका जनरल हो गया, नॉलेज है आपका, तो कब के लगा चुका है, मर गए। मैंने हाँ कैसे कहाँ मर के बताए। हम बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, बहुत समझदार थे, उसी समय एनजीओ बना लिए थे अपना, भूदान यज्ञ और भूदान आंदोलन सरकार पहुंचा, लोगों ने इतनी जमीनें दी, मतलब भगवान कृष्ण को भी आपने सुना होगा, सुई के नोक के बराबर जमीन देने के लिए तैयार नहीं कर रही हो, और उनको जो है ना लाखों लाख एकड़ जमीन दे दी। ऐसी जमीनें मिली जिसमें हल चलाने का खर्चा भी नहीं होता, हल भी टूट जाता। तो उन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया। अनशन पे बैठ कर कोई भी कहे विनोबा जी कुछ खा लीजिए ना, दादू ना मीठी, दादू ना मीठी। दादू नमीची, दादू नमीची, लोग समझे उठा क्या कह रहा है। अरे भाई किसी को पकड़ के लाया गया, उनका पट शिष्य था, बोला अरे सुनो ये विनोबा जी क्या कह रहे हैं, दादू नमीची, दादू नमीची। विनोबा जी अरे कुछ खा लीजिए ना, दादू नमीची, दादू नमीची। विनोबा जी अरे भाई वो जूस तो पी लीजिए, दादू नमीची, दादू नमीची। उनका जो पट शिष्य था बोला अरे ये जो बोलते हैं हम समझते हैं। कहता तुम जो बोलते हो हम नहीं समझते हैं, साफ साफ बोलना हम समझते हैं। हाँ जूस दिया गया उसके हाथ में, बोले विनोबा जी कुछ खा लीजिए, दादू नमक चीनी, दादू। बोला हाँ हम समझ गए, कह रहे दादू दूध नमक चीनी कुछ नहीं खाऊंगा, सीधे ऊपर जाऊंगा, सीधे ऊपर चले। अब गाय को हम सुंदर बजा बजा के सुनाते हैं और लोग सारा सारा खा गए।
गैया भी मरी और आप भी तो खैर। अरे भाई अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला उठाएंगे। तो हम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गए, वहां पे एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात। और आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में चार भूतपूर्व मुख्यमंत्री अपने अभूतपूर्व कारनामों के साथ विराजमान, और कुछ अलग अलग प्रदेशों से भूतपूर्व मुख्यमंत्री भेज दिए जाते हैं छिटकाई के लोग। जाओ चले जाओ भाई, बिहार में सरकार नहीं बननी चाहिए, मणिपुर चले जाओ, तुम होटल में रहना सीखिए राजा, और जब सरकार बन जाएगी तो हाय करते हुए हैं। दिग्विजय सिंह जैसे लोग आराम करते हैं, मणिपुर में भी सरकार बन गई, हरियाणा में भी बन गई। तो जीतावा पर कांग्रेस के भैया के समान हो, 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 भैया के समान हो, भैया जवान हो, जीतावा पर कांग्रेस के भैया के समान हो, जीतावा सदाकत आश्रम में हम जब नए नए थिएटर करना शुरू किए थे तो पकड़ पकड़ के 15-20 लोगों को बिठा दिया जाता था और हर दिन कहते रहते थे कि जीतावा पर कांग्रेस के भैया के समान हो, जीतावा पर कांग्रेस के भैया के समान हो। उधर से जाने इतने बेसुरे बेताले लोग बिठाए जाते थे ना। अरे आज जैसे महागठबंधन की अलग अलग पार्टियों लोग जाते हुए कहते थे चाहे जो भी हो, इतना कान खा है। तो इतने में भगवान आपको अरे अरे बेटा क्या कहे जरा खाते लालू जी और डकार आता है कांग्रेसियों। आइए कहाँ बैठिएगा, पार्टी में कुछ है ही नहीं, एक दो डब्बा आ गया, आज थोड़ा बहुत था उसका भी हवा निकल गया। आइए कहाँ बैठिएगा, हम इससे उतरते नहीं। एक बार दूसरा मामला हुआ तो हम बड़ा परेशान हो गए। सोनिया के हम चुप और बढ़ा के खड़े हो गए, हमको लगा कभी सोनिया जी ना बैठ गए, पर वो तो बेचारी समझदार प्रबुद्ध महिला है, ऐसे बैठ गई और कांग्रेस कमेटी का मीटिंग शुरू हो गया। तो कांग्रेस से मिलकर क्या कीजिएगा, न सरकार बना सकती है न सरकार गिरा सकती है। कांग्रेस पार्टी को तो खैर लोग जानता भी है, वहां मतलब 90% बिहार के लोग अल्लाह वल्लू वल्लू अल्लाह वल्लू, अब अल्लाह वल्लू का नाम ही नहीं उनको याद आ रहा था। बोले चलो यार पिछले चुनाव तक नाम याद कर लेंगे फिर जाके देंगे। तो कांग्रेस यहाँ सरकार बना सकती है ना सरकार गिरा सकती है। अब ऐसा कीजिए, आपके भाई को बीजेपी वाले अपने भाई को राम जी अपने भाई थे, भगवान आपके भाई नहीं थे, मतलब आप दोनों अलग अलग जाते हैं, मतलब भगवानों में भी जात होता। ये भगवान मतलब हम लोगों को बदनाम किए महाराज वहीं से शुरू किए हुए हम लोग। नहीं तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आपके भाई को लेके इतना आगे बढ़ गए तो हम आपको समर्थन देके आपकी सरकार बना देंगे। हमें देवघोड़ा की सरकार दे देंगे। अरे देवघोड़ा, अरे वो जो लालू जी ने जिसको मदद की थी और बाद में चारा घोटा, हाँ भाई वही देवघोड़ा। हाँ अब 4 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पर उसका नाम तभी सुने जब वो प्रधानमंत्री हो गया। इतना जनरल नॉलेज खराब है क्या? और गुजरात मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने वाले थे,
लालू जी ने कहा नहीं भाई, बन गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और गुजरपाल को बोला, गुजरपाल, अरे भैया जो 10% नहीं लगता था। अच्छा गुजराल साहब, उनको पटना से MP बनना मशहूर हो रहा था और सीधे PM बन गए। आपको समर्थन दे के हम आपकी सरकार बना देंगे। भगवान ने खुश, तब तो चले काम हो गया। मैंने कहा बिहार है, दादाजी का पेंशन जो है ना पोते को ही नहीं मिलता। झांसे में आने वाली नहीं है, कह रहे थे ना बिहार घर में एक नौकरी। हाँ लगा कहीं हर घर से जाके बर्तन न मांगने वाले लगे। तो हम खुश हुए, वहां से निकले, आगे बढ़े तो समता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। वहां देखा समता पार्टी के कार्यालय को सवेरे सवेरे पोता जा रहा, लिख दिया जद यू। भगवान ने कहा ये जद यू क्या है? बोले जद से जनता तक, और यू मतलब यूनाइटेड। जब पार्टी टूटती है ना तो यूनाइटेड लिख देते हैं कुछ। और उधर कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर, वो तभी तक सेक्युलर रहते हैं देवगौड़ा जी जब तक उनका बेटा बीजेपी के साथ नहीं रहता है। हमारे नीतीश बाबू भी जो है सेकुलर बनते रह जाते हैं। जब मिजाज की गड़बड़ाता है, कुछ नया रस लेना होता है तो सेकुलर बन जाता है। तो एक आदमी आया सुबह, वो टोपी खोल के फेंक दिया। दूसरा चक्कर लगाया, गमछा खोल के फेंक दिया। तीसरा चक्कर लगाया, मतलब कुर्ता खोल के फेंक दिया। चौथा चक्कर लगाया, पजामा खोल के फेंक दिया। भगवान ने कहा रोको यार, नंगा हो जाएगा। नेता लोग है, कपड़ा पहन के ज्यादा नंगा दिखता है। तो हमने देखा ये अंतर है बिहार में। अब सब यहाँ वाला फाड़ता ना ऊपर छेद हो जाता। दुबे जी का एक प्ले था जिसमें बहुत सारी गालियां थी। तो हाँ उनका वहाँ होता है कि सेंसरिंग बोर्ड में सेंसर करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट सेंसर के लिए गई, सारा कुछ काट दिया गया। सारा गाली जो है ना काट के दुबे जी ने सेंसर करवा लिया और आके ऑडियंस को बोले इंशाअल्लाह। हाँ कई सारे इंशाअल्लाह तो 1 लाख का। तो बोले कि भाई माफ करिए, इसमें बहुत सारी गालियां, ऐसे करूं तो बहन की समझिएगा और ये हो तो मां की समझिएगा। चलो बताओ। तो देखा जॉर्ज साहब, भगवान, अरे ये लोग अपने बाप के मुंह में कपड़ा पूछ दिया, आपका हो गया। मतलब नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव के सामने किसी भी बिहार के लीडर को, जयप्रकाश नारायण जी के अलावा, जयप्रकाश नारायण जी तो उनके ही थे, और कर्पूरी ठाकुर के अलावा किसी की ताकत नहीं थी वो सीधे रीढ़ की हड्डी सीधा करके खड़ा हो। अकेला जॉर्ज फर्नांडिस थे जिन्होंने पार्टी बनाई और नीतीश कुमार को उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया और लालू प्रसाद यादव के सामने खड़ा करके चीफ मिनिस्टर बनाया। आज तक उसका मतलब रसपान कर रहे हैं, पर अंत में जो स्थिति हुई जॉर्ज फर्नांडिस की, जॉर्ज फर्नांडिस मरने के पहले 2 साल पहले अपनी ही पार्टी के दफ्तर में चित्तों जैसे अलग अलग टेबल पे टिकट मांगने के लिए घूमे और उनको पार्टी ने नहीं टिकट दिया, उनको पक्षाघात हुआ और बेडरिडन हो गए और मर गए। तो कोई किसी का नहीं होता। हम जो है ना अपना मत छोड़ के जो बिल्कुल ये बन जाते हैं, झंडा उठा लेते हैं और टुनटुनी बजाने लगते हैं, अपने बाप के लिए आपके क्या हुआ। तो खैर हम वहां से चले, आगे बढ़े।
एक खंजर टोले से गुजर रहे थे तो किसी के रोने की आवाज आई, महिला की। भगवान ने पूछा क्या है भाई? तो बोला गया कि किसी महिला का ने बच्चे को जन्म दिया है, लड़का हुआ है। तो बताइए थाली बजाए सुबह का ये रो क्यों रही है? फिर वो रो किसी को पकड़ के लाया गया। हुआ क्या था कि बच्चा पैदा हुआ था तो उसने पीठ पे कुछ लिखा हुआ। मां ने आओ देखा नटाओ और उसको लगा कि कोई जोक टोटरम है तो रगड़ दो। सिलवट्टे से रगड़ दिया, बच्चा का पीठ पूरा खून हो गया। किसी को बुलाया गया उसको बुला के काली अरे चाची क्या कर दिए? तो मंत्री लिखा हुआ, बच्चे के पीठ में मंत्री लिखा हुआ। बच्चा कौन था पता है? रामविलास पासवान। मतलब 67 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते। उसी समय वो जो है टीचर भी हो गए थे। दोनों ने तय किया नहीं विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जीते। और उसके बाद अनवरत जीतते रहे। एक बार यूपी में बहराइच के आसपास से कहीं से हारे थे और हमेशा मंत्री रहे। एक बार जब मनमोहन सिंह जी के दूसरे जब लालू जी का कांग्रेस से मोह भंग हुआ था तो उनके चक्कर में वो मौसम विज्ञानी का जो है ना वो भी नहीं समझ रहा। लालू जी बोलते थे कि मौसम विज्ञानी है राजनीति का तो खैर रामविलास पासवान। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पहुंचे। तो जब तिरंगा सब क्लीन हो जाई भैया चढ़ू और ये लाले लाले हो जाई भैया चढ़ू और ये लाले लाले हो जाई भैया चढ़ू और ये लाले लाले हो जाई। जब हरिये तिरंगा सब हो जाई भैया चढ़ू और ये लाले लाले हो जाई पार्टियां छिन्न हो गई, अलग अलग टूट के चारों तरफ बिखर गई, छत विक्षत हो गई जैसे देह के अलग अलग अंग। और हर अंग ने ये समझ लिया था कि वो अंग पैर नहीं, वो अंग हाथ नहीं है, वो अंग सीना नहीं है। हर पार्टी समझती थी कि वो अंग मस्तिष्क है और उसी के पास है। और इस लेवल का एरोगेंस हुआ कि आप देख सकते हैं। मतलब ताबूत में अंतिम कील जो है बिहार में, जबकि बिहार से ज्यादा उपजाऊ जगह कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। इस लेवल का एरोगेंस कि आप कुछ बोल दीजिए तो आपका गला पकड़ेगा कि मतलब जो है सोच समझ वहीं से पैदा होती है और वहीं खत्म होती है। पूरे मास्को को यहाँ बिठा लिया था। मास्को जो है ना धीरे धीरे मास्क हो गया। मार्क्सवाद से लेके मार्क्सवाद तक पहुंच गए। चेहरा छुपा छुपा के इधर उधर घूमते रहे। जिस चंद्रशेखर को विलक्षण व्यक्ति 3 बार जेएनयू का प्रेसिडेंट रहा, हमारे प्रेसिडेंट थे, मैं एफटीआई में था तो वहां आते थे लगातार। ऐसे बुरे जगह पे लगाया गया जिसको छत में छत कर दिया शहाबुद्दीन ने। आज उसी के बेटे को जिताने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और उनकी पार्टी के लोग वहां कैंपेनिंग में जाते। ये तो समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, और धीरे धीरे आई है, धीरे धीरे आई समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई।
ये एक समय था जब कई शुरू करने में वहाँ केरल, तो उसमें मेले मेले बाबों ने मेले वादी देशा समाजवाद मेले समाजवाद बबुआ केवल एजेंडा आपको ये हो जाए कि किसी ए पार्टी को हराना है, चाहे बी सी डी पार्टियों में जितनी भी गलाजत की हो उस पे हम पर्दा डालते हैं, तो वही कूड़े में खाद की तरह, मतलब जड़ में ही जो मट्ठा डाल के आप चल रहे हो वो पेड़ पौधे का सूखेगा है। उसके बाद हम पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा, ये सारे लोगों ने मिलकर एक साथ आवाज लगाई, जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा ये तो बड़ा एनर्जेटिक लोग हैं, यहाँ आज ही जीते हैं ना हर जगह से, जितना गुंडे मवाली जिस पे हाथ रख दिया इन्होंने, साइकिल चोर करने चोरी करने वाले से लेके, राहुल जी तो वोट चोरी की बात करते हैं, यहाँ साइकिल चोरी से लेके फूल चोरी, ये मतलब इस तरह के एक से एक चोर बदमाशों को इन्होंने भाग लिया है। राहुल जी की अंदर दिक्कत हर चीज को मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ के और खुद भागना, मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया विदेश निकल गए, बाकी लोगों को काटेगा भाग वहां वहां यात्रा करो जहां जहां पार्टी का चुनाव नहीं। और ऐसे ऐसे कि हमारे बिहारी भाई लोगों के गुनबे में आ गए हैं ना, बड़ा मुश्किल लग रहा है मामला। तो खैर उन्होंने आवाज लगाई बीजेपी वालों ने, जय श्री कृष्ण, और भगवान नीचे लेटे हुए, तो भगवान उठिए महाराज उठिए, ऐसे मुंह खोल के बात सुना कीजिए, बिहार कुछ ना कुछ मुंह में चला जाएगा, उठे घोटाला का पैसा नहीं चला जाएगा, कहाँ खोलेगा। भगवान उठे, अरे यार ये तो बहुत एनर्जेटिक लोग हैं, कहाँ बहुत एनर्जेटिक है, नीचे लड़ने रहिएगा ना, ऊपर मंदिर बना देगा। तो ये राजाऊ कुछ काज न कैया, हे राजाऊ कुछ काज न कैया, हे राजाऊ कुछ काज न कैया, ऐसे ना महागम में आए हे राजाऊ कुछ काज न कैया, आहे राजाऊ तू तो धोखा खिलैया, राजाऊ तू तो धोखा खिलैया, भगवान का नहीं क्या कुछ ना कुछ इंटरकनेक्ट होना चाहिए, मतलब ये बिहार है किया जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, ये चलते हैं शोषित दल के पास। शोषित दल के लिए बिहार में एक कहावत है कि अमरा के मोगी सब पे मोगी, मतलब गरीब की लुगाई सबकी हो जाए। अलग अलग राज्यों में शोषित दल के अलग अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है। महाराष्ट्र में अलग है, यूपी में
मायावती जी ने और काशीराम जी ने मिलके ऐसा अलग जगाया ये लोग सरकार तक पहुंच गए। तो मोहे पन घट में ओ मोहे पन घट में ओ मोहे पन घट में नंदलाल ओ मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पन घट पे मोहे पन घट पे पन घट पे पन घट पे सुयोग को देखते ही लगता है ना कि अपने औरत से सताया गया है? देखो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आइए, इतने में भगवान वहां पहुंचे। आइए और पार्टी का क्षमता भी इतना छोटा है, इधर से खींचो उधर उठा जी है बहुत रंगीला है भाभी जी, समझते हैं ना, मान के रखना है। एकदम देखो एक तकदीर है, नंबर पड़ जाएगा। तो आइए, कहाँ बैठिएगा? अरे बैठिए, ये सब्जी बैठिए। अरे सटने से डरता है ना, हम तो सट पॉलिटिक्स करते हैं। तो देखिए, माने अभी से आप शोषित कैसे हो सकते हैं? शोषित तो तब होता है ना जब हम विधायक हो जाए और मंत्री ना हो सके। रविशंकर प्रसाद जी शोषित है बिहार में, राजीव प्रताप रूडी शोषित है, हमारे सुशील मोदी जी को इतना शोषित किया गया कि ऊपर ही चले गए। आप ऐसा कीजिए और हम आपको मदद करेंगे, अपने सरकार बने, अपना पार्टी बनाइए। तो कैसन कलावती नारी नारी रे कैसन कलावती नारी रे कैसन कलावती नारी नारी रे कैसन कलावती नारी नारी इतना सब कुछ कर गया है महाराज 16,008।
जैसे ही भगवान आगे बढ़े सुशील दल वालों ने गाना शुरू कर दिया कि मोरे राजा जी हाँ, सब लोग हाँ कीजिए। भूख लगी होगी ना, घर जाकर अच्छे से खाइए। जितना सब नया नया कोरोना टाइप का चल रहा है ना, सब बाहर निकल जाएगा। ओ मोरे राजा जी हाँ, सब लोग कीजिए। टिकट खरीद के तो आए नहीं, कम से कम इतना तो कर सकते। शर्म नहीं आती है, टिकट खरीदना चाहिए ना माता। यहाँ सब लोग पैसा रख के जाइएगा, 1000 500 का रख के जाइए। पसंद है आपको सुभाष जी की तो मोरे राजा जी हाँ। अभी आदमी इतना कर रहे हैं तो आप लोगों को आगे आप बढ़ते मदद करनी चाहिए। वो नहीं लेंगे तो मैं लूंगा। तो मोरे राजा जी हाँ, परदेश चले विदेश चले मोए छोड़ चले मुख मोड़ चले तुम मोरे राजा जी हाय मोरे राजा बहुत सारा काटना पड़ रहा है, समझ में नहीं आता किसको किसको नहीं। किसी ने कहा भाई ऐसा है, इतने बड़े बड़े घपले घोटाले, इलेक्शन कमीशन ही कहती है कि आप एक चुनाव क्षेत्र पे इतने रुपए खर्च कर सकते हो, इतने लाख रुपए खर्च कर सकते हो, और आपके पास तो 15 पैसे नहीं। कैसे लगे? पूंजीपतियों से मिले, हमें पूंजीपति से मिले राजा कामाख्या नारायण प्रसाद सिंह, गड़ा हुआ धन, कोयले की व्यापार, कोयले का व्यापार, कोयले की खदानें, जहाज रानी का व्यापार, मतलब वो महामाया प्रसाद सिंह की सरकार मतलब 67 में अकेले उन्होंने बनवा दिया था अपने पैसे के बल पे। कहा जाता था कि उनके कोयले की खदानों में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जाके मुंह खड़ा किया। बेचारे बहुत बुजुर्ग हो गए थे। मास्टर जी के फटे हुए पजामे की तरह कि डिटर्जेंट में डाल दिया जाए और बाहर निकालो तो पजामा जैसा कोई पदार्थ है जिसका। अरे कहाँ गया रे? सिया राम, अरे कहाँ गया? इधर ना पूछ जाएंगे। हाँ ऐसे ऐसे करके उठूंगा तो बेटा सुभाष जी मुझे एक सभी को दिल बातों खेती बाड़ी करूँ, इधर उधर करते हैं बिहार में। आप भी रिटायर हो ही गए तो खैर, अरे अब इधर ना भूल जाएंगे, इधर हमारे बाबा बोलेंगे चल किससे सब था इधर नहीं जिला में क्या गाना बड़े हुए हो सब जटा फूट भी जाते हो जी। हाँ लाओ तलवार हो जगह काटे माची तो के तो खींच के खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहाँ गए? इधर आइए। देखिए आपको हमारे साथ रहने से राजनीति की दुनिया की पूरी सैर करनी
पड़ेगी। राजनीतिक दल जो है ना हमारे लिए अंडर की तरह है, एक ही को जगह दीजिए, पहनना बहुत बुरी लगती है ना। देखिए हमने क्या कहते हैं, हाँ वो कांग्रेस पार्टी बनाई ये, और उसके बाद देवराज के साथ चले गए ये ऐसा, और उसके बाद फिर वामपंथियों के साथ आए पर लतिया दिए गए ये ऐसा, उसके बाद जनता पार्टी बनाई ये ऐसा, और उसके बाद दलित मजदूर किसान पार्टी लोक दल चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया ये ऐसा, और उसके बाद अरे सरपटी भुला गया, इतना बार में इधर उधर किया कुछ पता नहीं चलता। हाँ और फिर से जनता पार्टी में आ गई ये ऐसा। अब इस पार्टी में दो ही लोग रहते हैं, वो भी निकल गए पहले तो। हम विजय माल्या और सुब्रमण्यम स्वामी, विजय माल्या तो निकल गए, हम दोनों को दो वोट मिलता था। पिछले 14 के पहले चुनाव जो हुआ उसमें हमको 25 हो गया, तो हम वोट देने नहीं गए, तो सुब्रमण्यम भाई को एक के वोट मिला अपना वाला। इतने डिप्रेशन में आ गए कि बीजेपी में चले गए फिर से। अब इतना कुछ बोलते रहते हैं सरकार के विरोध में, सरकार सुनती ही नहीं, उनका बोलना ही जो है कमाल का है। कोई कितना भी कीचड़ फेंके कुछ करो चुप रहो। चलो तो खैर ऐसा कीजिए, अपनी एक पार्टी बनाइए और कुछ लोगों को जिता के विधानसभा में लाइए, और इसके बाद संघवाद समाजवाद हमारा पावर खत्म हो रहा है भाई, 1 मिनट में 4 मिनट, मतलब 1 चिलम में 4 मिनट चल रहा है। तो हम कह रहे थे कि अपनी पार्टी बनाइए और उसके बाद संघवाद समाजवाद साम्यवाद सबसे चलन दबाइए, सिद्धांत करेंगे तो करेंगे। सबसे बड़ा सिद्धांत है सौदा। तो राजा कामाख्या नारायण प्रसाद सिंह ने कुछ ऐसी फूंक मारी कि हमें ऑडियो विजुअल साफ साफ दिखने लगा। हमने अपनी एक पार्टी बना ली है, पार्टी का नाम है भारतीय जनमंगल कांग्रेस। जनता हमारे पार्टी के विजय के लिए प्रार्थना करे। भाई बिहारियों के साथ बड़ी मुश्किल है, उनको पीना भी होता है ना तो पलायन करना पड़ता है, वहीं विक्षिप्त होके घूमते रहते हैं। एक बिहार और यूपी का जो बॉर्डर है तो उसमें एक बड़ा सा ये मतलब नाला जैसा पुलिया जैसा, उसके बीच में नाला, बहुत सारे लोग जो है ना नाले से अंदर निकलते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। पी के अगर नाले के इधर आ गए तो पुलिस पकड़ लेती है, उधर ही पड़े रहते हैं। फिर सवेरे कुछ जहाँ खुलेगा तो निकलेंगे। तो हमने पी के पड़े रहते हैं, एक पी के आ गए जो वही पी के पड़े रहते पढ़ने के चक्कर। इतना कमाल बार कहते रहते हैं कि भाई राजनीति को यात्रा नहीं, ढंग का पढ़ा हुआ नहीं होता, कोई समझदार नहीं, गुंडे लुच्चे लोग रहते हैं, इससे दूर रहना चाहिए। गलतियां हुई होगी उनसे भी, पर चुन चुन के कम से कम 50 विलक्षण लोग तो थे और उनको बुरी तरीके से नेशनल कर दिया। तो बिहार ऐसा है ना, ऐसी जगह मार देगा ना क्या भाव दिखाने के लायक भी नहीं। तो हाँ, तो हमने अपनी पार्टी बना ली भारतीय जनमंगल कांग्रेस। जनता हमारी पार्टी के विजय के लिए प्रार्थना करे। ठेकेदार उद्योगपति दंगे करवाने वाले शर्तें तय करने के लिए मिले, और हमारे मामा मौसा फूफा साले बहनोई चाचा चाची जहां भी हो सबूत के साथ जीवन सुधारने के लिए दरख्वास्त दे दें, नहीं तो नकाल फायदा उठा ले। अरे तो बड़ा कमाल का नजारा है। लालू जी के दोनों बालक जो है नेहरू जी के मूर्ति के सामने पालक खा रहे।
हमारे सीनियर्स और बात के लोग भी जो लगातार प्रैक्टिस लेकर करते हैं, वो ड्रामा स्कूल से हो या बाकी जगहों संस्थानों से ट्रेंड लोग हैं, आजकल जो है ना एक प्रथा सी हो गई। सरकार नहीं भी चाह रही है तो उनके तलवे चाट चाट के ना उजला कर, और आगे आने वाले समय में ये इतना घातक होने वाला और कहीं पहुंचे। आपको एक बुरे और विद्रूप रूप में उस तरीके से आपको याद किया जाए। आप आर्टिस्ट हैं तो अपने मां के दूध की कसम है कि आपकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी तली रहनी चाहिए, वरना आपकी जरूरत नहीं है। अपनी बात कहो, और इसमें पूरे देश में घूम के इंग्लैंड भी, मतलब जापान भी गया, बाकी जगहों पे भी, नॉन हिंदी बेल्ट में भी जाके मैंने इतना कुछ किया, मगर मेरे नाखून तक में चूक नहीं है। तो आपका वो पूरी तरीके से अपने को लेके उस लेवल का बिलीफ चाहिए, वरना आपको अपनी जरूरत है। आपको अपना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फला चाहिए, मंत्री जी के चादर में धोती में छुपे रहिए, उनको मच्छर न लगे फ्लिक मारते रहिए, उनके पैर दबाते रहिए, गले चाटते रहिए, पर आप कहीं के भी आर्टिस्ट नहीं है। जमीन आपका मर चुका है और समाज के लिए आप कोड़ की तरह। तो एक हाथ में पेप्सी कोला, दूसरे में कंडो, एक हाथ में पेप्सी कोला, दूसरे में कंडो, एक हाथ में पेप्सी कोला, दूसरे में कंडो, एक हाथ में पेप्सी कोला, दूसरे में कंडो। ये मेरा मुर्गा चाटो चौके में हलो, ये मेरा मुर्गा चाटो चौके में हलो। लाल कलर गया है, घोड़े पर सवार है, हम भी खा ले, तुम भी खा लो, थोड़ा थोड़ा देश बचा दो। हम भी खा ले, तुम भी खा लो, थोड़ा थोड़ा देश बचा दो। जब तक ये झोपड़ी वाले, जब तक अपनी सोन बना ले, जब तक ये झोपड़ी वाले, जब तक अपनी सोन बना ले। वाह वाह कैसा प्यार है, वाह वाह कैसा प्यार है, वाह वाह कैसा प्यार है, वाह वाह कैसा प्यार है। एक हाथ में पैसे कोला, दूसरे में कंडो, एक हाथ में पैसे कोला, दूसरे में कंडो। ये मेरा मुर्गा चाटो चौके में हलो, ये मेरा मुर्गा चाटो चौके में हलो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। दोस्तों, अब विजय कुमार को चाहते तो बहुत 1 घंटे तक और अभी तक बिहार में कदम कहते, पर चूंकि पूरी टीम जो है मुंबई से सीधे यहीं आई है और उनको जाना भी है। मैं चाहूंगा कि विजय यहाँ हैं तो विजय कुमार